नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 60 न्यूज और मैं हूं अजीत कुमार राय। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल से ही बड़ी हलचल मची हुई है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के घर और उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। लखनऊ, बलिया और सोनभद्र समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर 50 से अधिक अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। अब इस पूरी कार्रवाई पर बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के आवास पर बुधवार सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। लखनऊ, बलिया और सोनभद्र में उनके आवास और संबंधित कंपनियों के कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की गई। करीब 50 से अधिक अधिकारियों की टीम ने हर वित्तीय लेन देन की गहन जांच की। विधायक की पत्नी और बेटे से जुड़ी कंपनी की संपत्तियां भी जांच के दायरे में है। इस कार्रवाई के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब से उमा शंकर सिंह पार्टी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मायावती ने आगे कहा कि आज तक उनके खिलाफ अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक पिछले 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे हालात में की गई कार्रवाई अति दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ है। अगर आयकर विभाग को कोई शिकायत मिली थी तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उनके ठीक होने के बाद पूछताछ की जा सकती थी। इस मामले में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उमा शंकर सिंह 2 साल से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनका पूरा समय और धन इलाज के खर्च हो रहा है और उनके अधिकांश व्यवसाय बंद पड़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस समय उनके आवास पर डॉक्टर और नर्स को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर उनके जीवन को कोई हानि होती है तो इसके लिए ये संवेदनशील संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमा शंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमा शंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोष मुक्त कर देती है। मैं दोष मुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा विधायक के घर हुई छापेमारी को लेकर निशाना साधा और बीजेपी को लालची बताया और कहा कि ये तब किसी को टारगेट करते हैं जब व्यक्ति अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है।
सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपाई छापे सरकारी डकैती होते हैं। भाजपा के छापे लोगों के कमाए गए पैसों को लूटने का काम करते हैं। भाजपाई जहां भी देखते हैं कि कहीं धन दौलत जमा होने की संभावना हो सकती है, वहां अपनी एजेंसियां लेकर पहुंच जाते हैं। देखिए, ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है, और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती है, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती है। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। सतीश सिंह, देखा जाए कि रसोड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पे छापा पड़ा हुआ है, उनके कुछ लखनऊ आवास पे छापा पड़ा, क्या कहेंगे आप? इसका घोर मैं विरोध करता हूँ। यह एकदम गलत हुआ है। जो हमारे गरीब के मसीहा हैं विधायक जी, वह आज 2 साल से कैंसर से पीड़ित हैं, और पीड़ित होने के बाद भी यहाँ गरीब जनता का सेवा करते हैं। जिसको दवा कराना है दवा कराते हैं, और बीमार होने के बाद भी जब भी खाली होते हैं लोग जाते हैं, और पीड़ित लोग रहते हैं और कहते हैं कि हम बीमार हैं, उनकी दवा की व्यवस्था कराते हैं। और जो छापा पड़ा है वह अपने कंपनी के माध्यम से चेक द्वारा उस हॉस्पिटल में पैसा दिया जाता है। अभी तक प्रदेश में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि वह अपने बजट या कहीं से भी अपने कंपनी से, इनसे बड़ी भी कंपनी किसी के पास होगी, लेकिन किसी विधायक का मैं नहीं सुना हूँ कि वह दवा कराता हो, शादी कराता हो, धर्म स्तर पर जाता हो। अभी कई जगह घटना घटी है, जो सीमा पे चुनाव लड़ते हैं लोग, हमारे नौजवान शहीद होते हैं, उसको भी विधायक जी अपने पैसे से, कंपनी के पैसे से उन लोगों को चेक द्वारा उनके परिवार को देते हैं। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया। वह 1 नंबर का होगा तभी पैसा देते हैं। और इस समय उनके लिए विकट परिस्थिति है कि हमारे विधायक जी, यहाँ की जनता नाथ बाबा, रोशन बाबा से और भिरगू बाबा से मना रही है कि हमारे विधायक स्वस्थ हों, कि ऐसा जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। वह आज विरोधी के षड्यंत्र से हमारे विधायक जी को हरासमेंट किया जा रहा है कि इनका राजनीतिक कार्य, क्योंकि इनके तरह का कार्य करने वाला पूरा प्रदेश में कोई विधायक जनप्रतिनिधि नहीं है। विकास में, दवा में और शादी में और गरीबों की हर विकट परिस्थिति में अपने विधानसभा में या पूरे जिले में आप देख लीजिए, कभी मनियर गए हैं, कभी बैरिया गए हैं, बाढ़ पीड़ित को भी देते हैं, गरीब लोगों का लंगर चलवाते हैं, दवा कराते हैं। 100 लोग, 1000 लोग ऐसे होंगे उनके दवा के पैसे से आज जिंदा हैं और उनके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसका हम लोग पूरे अपने विधानसभा की तरफ से घोर विरोध करते हैं, और सुन रहे हैं कि विधायक जी के आवास पे ना कोई डॉक्टर जा रहा है, ना कोई नर्स जा रहा है। अगर जांच करना है तो जांच नियम से करिए। आप जानते हैं कि घोटाला किए हैं। अगर कोई इस तरह का ईडी का है तो आपको डॉक्टर के टीम के साथ उस जांच को करना चाहिए। अगर कोई बात हो गई तो उसकी पूरी जिम्मेदार हमारे विरोधी लोग और यह सरकार होगी। एक तरफ आयकर विभाग वित्तीय लेन देन की जांच में जुटा है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीएसपी इसे मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ बता रहा है, जबकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सवाल यही है, क्या यह कार्रवाई पूरी तरह वित्तीय जांच का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे राजनीतिक वजहें भी तलाश की जा रही हैं? जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।